नमस्कार मित्रों, गुरुशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम इस पैनल के माध्यम से कल हमने बात की थी स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के सभी पांचों रूपों के बारे में बात की थी, उनके नियमों से संबंधित सारे उदाहरण हमने देखे थे। उनको लेकर हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए। इस टेस्ट में हम सभी उदाहरण सहित उनके नियमों के बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो आप सभी मित्र अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आगे भी हम इसी के माध्यम से आपको ये चीजें उपलब्ध करवाते रहेंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का पहला टेस्ट, जो अपने स्वर संधि के पांचों नियमों पर आधारित है। पहला क्वेश्चन अपना, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है तीन में से अपने को देकर एक में नहीं है। पहला अपना है मताधिकार, कुशासन, जीवात्मा। दूसरा अपना ऑप्शन है अभिष्ट, अधिस्वर, नारीस्वर। तीसरा है सिंदूरमी, अनुदित, अनुत्तर। इसमें भी अपनी दीर्घ स्वर संधि है। देखिए हम बात करें इसकी। मत धन अधिकार, मत धन अधिकार, ए और ए मिलकर आ और है। कुशासन की बात करें, कुश धन आसत। नेक्स्ट बात करें हम जीवात्मा की, जीव धन आत्मा। इन तीनों में अपने दीर्घ स्वर संधि है। अभिष्ट, अभिधन, इष्ट। अधिस्वर, अधिधन, ईश्वर। नारीस्वर, नारीधन, ईश्वर। आगे देखिए अगला ऑप्शन, सिंदूरमी, सिंधुधन, ऊर्मी। ऊ और मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है। यहां देखो अनुदित। अनुदान, उदित। ऊ और मिलकर बड़े ऊ की मात्रा दर्शा रहा है। अनुत्तर में बात करें, अनुदान, उत्तर। ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बन रहा है। आगे हम बात करें परमाणु स्तर में, परमाणु धन अस्त्र। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहां पर वह बन रहा है। तो यहां पर अपनी यण संधि हो रही। यहां देखिए सुधन आदेश, सुधन आदेश, सुधन आदेश, यण संधि का उदाहरण है। आगे हम बात करें मध्वाचार्य में, मधुधन आचार्य। ऊ के सामने असमान आने पर ऊ का वह बनता है, आगे वर्ण आ की मात्रा हम इसमें जोड़ते हैं। इस प्रकार से अपने इसमें राइट आंसर रहता है डी ऑप्शन। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है उनमें दीर्घ स्वर संधि है और चौथे ऑप्शन में अपने दीर्घ स्वर संधि नहीं है। यहां पर यण संधि के उदाहरण अपने सामने आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि के नियमों की बात करें एक बार, तो अपने गुण संधि के नियम हम लेकर चलते हैं। यदि ए या आ के बाद में ई आए तो ए बन जाता है। ए या आ के बाद में ऊ आए तो ओ बन जाता है। और यदि री आए तो उसका अर में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का एक नियम है अपना गुण संधि का। ये जो नियम दर्शाता है अपने गुण संधि को दर्शाता है। इसी के ऊपर अपना ये क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे पहला अपना नरोचित, इसका है, बात करते हैं नर धन उचित, नर धन उचित। ए के बाद में आ रहा है, ओ बन गया। इसमें तो अपना उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं पुरुषोत्तम, पुरुष धन
उत्तम, इसमें भी है। सहोदर की बात करें तो शह धने उदर। तीनों उदाहरणों में अपनी गुण संधि है। आगे बढ़े, विवाहोत्सव में विवाह धने उत्सव, विवाह धने उत्सव, इसमें अपने गुण संधि है। गंगोर्मी, गंगा धने उर्मी, गंगा धने उर्मी, इसमें भी अपनी दीर्घ स्वर संधि है। सरयुर्जा तो सूर्य धने, सूर्योजा में सूर्य धने ऊर्जा, और इससे बनता है अपना सूर्योजा। तो यहां पर भी गुण संधि का नियम लग रहा है। आगे देखें, सप्तऋषि में शब्द धने ऋषि, शब्द धने ऋषि, ए के सामने री आने पर अर हो रहा है। आगे बढ़े, ग्रीष्म तु, ग्रीष्म धने ऋतु, ग्रीष्म धने ऋतु, यहां पर भी अर होता है। आगे बढ़ते हैं, देवर्षि, देवर्षि में है देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, यहां पर भी ए के सामने आने पर अर हो रहा है। तो इन तीनों विकल्प में तो अपने गुण संधि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चौथे की तरफ देख। यहां देखें, हम इनको देखकर ही पता लग रहा है यहां अपनी गुण संधि नहीं हो रही। तो देखिए इसकी ओर, एक धन एक, एक धन एक, वर्दी संधि का उदाहरण मिल रहा है अपने को। अनुधन एशक, यण संधि का उदाहरण मिल रहा है अपने को। और यह है विसर्ग संधि का सरह धने ज। तो इसमें राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। गुण संधि का उदाहरण वाला ऑप्शन है डी, इसमें राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे वर्दी संधि के उदाहरणों को लेकर कि इनमें से वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन है अपना विश्वक्य, महेश्वर्य और स्वैच्छिक। यहां हम एक नजर देखते हैं, इनको पता चल रहा है कि इसमें संधि हो रही है। ये जो संधि है इस प्रकार से, इसको देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें संधि वर्दी संधि है, वर्दी संधि है। एक बार हम इनको संधि विच्छेद करके देखते हैं। विश्वधन, विश्वधन एके, विश्वधन एके बन गया विश्वक्य। महाधन, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। स्वैच्छिक की बात करें, शवधन ऐच्छिक, शवधन ऐच्छिक। इन तीनों अपने उदाहरणों में वर्दी संधि होती है। तीर्थोदक में तीर्थ धन उदक, यहां पर ए के सामने ओ आने पर ओ बन रहा है, तो ये अपने गुण संधि का उदाहरण है। यहां पर देखें, एक के धन आत्म, तो ए के सामने आ आने पर आ हो रहा है, तो यहां पर दीर्घ संधि होती है। यहां देखो साधुधारे में साधु धन औदार्य, औदार्य, तो यहां पर आपकी संधि होती है यण संधि। तो वर्दी संधि का उदाहरण यही नहीं है। आगे के उदाहरणों को एक बार और देखते हैं हमें। परम धन ओजस्वी, ये भी वर्दी संधि का उदाहरण है। इसकी बात करें महोज की, तो महाधन, महाधन औज, इसमें भी वर्दी संधि है। परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, इसमें भी अपने वर्दी संधि है। हितैषी में देखें तो हित धन ऐसी, हित धन ऐसी, इसमें भी अपनी वर्दी संधि है। शुभ धन ऐसी, शुभ धन
ऐशी, इसमें भी अपने वर्दी संधि है। प्रौद्योगिकी में देखें प्रधन प्रौद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, औद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से हम इनमें देखा कि केवल एक ऑप्शन बी में अपना वर्दी संधि के उदाहरण है, बाकी जितने भी दिए गए उन सब में वर्दी संधि के उदाहरण मिलते हैं अपने को। तो इसका राइट आंसर बी हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए गए हैं ताकि इसमें उनके संबंधित सभी नियमों का आपको ज्ञान हो जाए। जैसे हमने स्वर की, व्यंजन की, वर्दी की, अभियन की करेंगे, तो उनसे संबंधित ये है कि इनमें उन उदाहरणों से संबंधित सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक ऑप्शन ऐसा दिया जा रहा है विकल्प जिसमें से उसके उदाहरण नहीं मिलते अपने को। इसमें देखो अभ्युदय, अभिधन, उदय। यदि ई के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो ई का तो हम बना देंगे ये, और जो भी असमान स्वर आएगा उस असमान स्वर की मात्रा हम ये के साथ जोड़ देंगे। तो यहां पर मात्रा है उ की, इससे छोटे उ की मात्रा हम यहां पर लगा देंगे। आगे देखें पर्यवेक्षक, परिधन, अवेक्षक, उपसर्ग है, उपसर्गों में मात्रा सदैव छोटी आती है। तो परिधन, अवेक्षक। आगे बढ़े पर्यावरण क्यों, तो परिधन, आवरण, परिधन, आवरण। इस प्रकार से हमने देखा इन सभी में अपने संधि हो रही है, यण स्वर संधि। एक और दिन का तरीका देखने का, यदि ये और वैसे पहले अपने को आधा वर्ण जहां दिखाई देता है तो वहां पर भी अपने को संभावना लगती है कि वहां संधि, यण संधि होती है। आगे उदाहरणों को देखें। अव्यागत में अभिधन, आगत, अभिधन, आगत। ई के सामने असमान स्वर आ रहा है, संधि अपनी यण हो रही है। आदिधन, एक्ष, अध्यक्ष, इसका हो जाएगा सुधन, आदेश, सुधन, आदेश, स्वादेश। यहां पर अपनी यण संधि होती। अंधन, अनिक्षा में देखें हम बात करें, अनुधन, इक्षा, अनिविक्षा। गुरु आगे हम बात करेंगे, गुरुधन, आज्ञा। यहां पर भी अपनी यण संधि होती है। समन्वय में बात करेंगे तो समनुधन, अय, सम और अनु दो उपसर्ग अपने बढ़ते हैं, समनुधन, अय। ऊपर वाले सभी जो अपने 9 अपने शब्द देखे उन सभी में क्या है, यण संधि। आगे बढ़ते हैं। विद्याधन, उन्नति, विद्योन्ति। यहां पर अपने गुण संधि का उदाहरण अपने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं पुण्योदक की, तो पुण्यधन, उदक। यहां पर भी अपने को गुण स्वर संधि का उदाहरण मिलता है। आगे देखें प्रधन, उज्ज्वल। तो यहां पर भी अपने को गुण संधि का उदाहरण मिलता है। इस प्रकार से यण संधि की यदि बात करेंगे कौन कौन से में यण संधि के उदाहरण नहीं है, तो यण संधि के लिए अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। इन सभी विकल्प में गुण संधि हो रही है, इसके अलावा इनमें तीनों में अपनी यण संधि है। यण संधि के नियम को हम देखें एक बार। यण संधि में यदि हम बात करते हैं, ए या बड़ी के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान
शवर आ जाए, तो हम इस ई को तो बदलेंगे ये में, इसको ई को तो बदलते हैं ये में, और इसके सामने जो भी असमान स्वर की मात्रा आएगी उस असमान स्वर की मात्रा का हम इसमें योग कर देते हैं। असमान स्वर है उसकी मात्रा का योग ए के साथ कर दिया जाता है। तो ये तो अपना यण संधि का पहला नियम है। जैसे अपने उदाहरण में हम बात करें एक बार, अध्यापक, अध्यापक की हम विच्छेद की बात करते हैं, अधिधन आपक, यहां है द और इसके साथ जुड़ा हुआ है ई को बदलते हैं ये में, आगे मात्रा है आकी, अब आ को इसमें जोड़ते हैं तो बन जाता है अपना दया। अब जो पहले और बाद के वर्ण हैं उनको हम मिला देते हैं तो बन जाता है अपना अद्या और पक। तो इस प्रकार से ये से आधा वर्ण यदि पहले अपने को मिलता है वहां अपनी यण संधि होने का संभावना बढ़ती है। दूसरा इसका नियम है अपना कि ऊ हो या बड़ा हो उसके सामने भी क्या हो, असमान मात्रा हो, असमान शवर हो। तो उस असमान शवर की जो भी मात्रा होगी उस मात्रा को हम मिला देंगे किसमें, उसे बना लेंगे वह, और वह में उस मात्रा का हम योग कर देंगे। जैसे उदाहरण देखा था हमने, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन, हम बात करें इसकी, उसे बनाते हैं हम क्या, वह में मात्रा जोड़ेंगे हम किसकी, आ की। तो इस प्रकार से अपना ये दह आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना वधवा, और आगे जो स्वर बनते हैं उसको मिला देते हैं इसमें तो बन गया वधवा गमन। इस प्रकार से अपना दूसरा नियम होगा यण का। तीसरे नियम की हम बात करें यण की, तो री के बाद में कोई भी असमान स्वर अपने को देखने को मिलता है, असमान स्वर, तो इस री से तो बनाएंगे हम र, और उस असमान स्वर की जो मात्रा होगी उस मात्रा को हम र के साथ जोड़ देंगे। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, मातृधन आज्ञा, इससे बनता है इस प्रकार से इसका विच्छेद। अब इनको मिलाकर लिखते हैं तो त और र को मिलाएंगे तो अपने संयुक्त वर्ण व्यंजन बनता है अपना त्र, मात्रा जोड़ते हैं आकी तो ये बन गया मात्रा गया। इस प्रकार से अपनी यण संधि के उदाहरण हैं जो हमने इसमें देखे हैं। इन सभी में अपनी यण संधि है, केवल एक ऑप्शन अपना ये आ रहा है इसमें अपने गुण संधि के उदाहरण। तो जहां जहां पर अपने को ये दिखाई दे रही है वहां अपने को आधा व्यंजन दिखाई दे रहा है, हर जगह अपने को आधा व्यंजन देखने को मिल रहा है, चाहे ये हो चाहे वह हो। इनसे पहले यदि आधा व्यंजन अपने को देखने को मिलता है तो वहां अधिकतर हम संभावना करते हैं कि यण संधि होती है। अगले उदाहरणों की ओर बढ़े, अयादि स्वर संधि के बारे में है अगला, कि अयादि स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, इसमें से एक ऑप्शन है जिसमें नहीं है, बाकी सब में उसके उदाहरण दिए गए। इसके नियमों की एक बार बात करें पहले, ए ऐ के बाद में किसी असमान स्वर का यदि मेल हो, असमान स्वर का यदि मेल हो तो वहां हम बात करते हैं इसमें कि इसका आए और आय हम इसको बढ़ा देंगे और जो भी मात्रा होगी हम इसमें जोड़ देते। नेक्स्ट बात करें ओ या औ की, उसके सामने कोई भी असमान स्वर हो,
समान शवरो, तो इसको तो बनाते हैं हम अव और इसको बनाएंगे आओ, अव और आओ, और उसमें इनकी मात्रा का योग कर देते हैं। इस प्रकार के सभी उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे इनमें। तो ये अपना नियम है, इस नियम के आधार पर संधि बनी हुई है अयादी। तो बात करते हैं अयादी संधि को लेकर। किस विकल्प है जिसमें अयादी संधि नहीं है? देखिए यहां पर पहला अपना नयन। नयन की बात करें तो इसमें न, धन, ए और ये, उसके बाद में अन, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसके देखें हम इस मात्रा देखकर, तो इसका हो जाएगा ने धन अन, तो नयन हो गया। चैन की बात करें तो चैन का संधि विच्छेद होता है चै धन अन। सैन की बात करें तो से धन अन, और उदय की बात करें तो उदय धन ए। इस प्रकार से हम सब में देखेंगे तो यहां पर कौन संधि हो रही है? अयादी संधि। और नियम अपना पहले वाला 1 नंबर का लगता है। आगे बात करें यहां आव 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 और आय, तो यहां पर संधि का नियम देखें अपने। द में मात्रा है आव की, हलंत आव। आगे देखो अक, क्या जुड़ा हुआ इसमें? अक। हम इसको मिलाकर लिखें आपस में तो अपने सामने दावक बनता है, लेकिन जहां आव बनता है वहां मात्रा किसकी लगाएंगे? औ की। तो ये मात्रा हम जोड़ते हैं द पर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जाएगा धो धने अक, धो धने अक। नेक्स्ट बात करें भावना की। भावना का संधि विच्छेद करते हैं, इसमें भी अपने को आव दिखाई दे रहा है, तो यहां इसके हो जाएंगे विच्छेद करने पर वह धने अना। पावक की हम बात करें तो पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो पावक का संधि विच्छेद होगा ओ धन अक। नेक्स्ट बात करें विधायक की, तो विधायक की बात करें तो इसमें आय आ रहा है, तो वी है उपसर्ग, उसको ऐसा कैसा दायक की बात, तो ध में आ की मात्रा है तो विधेय धन अक। इस प्रकार से इनको जोड़ेंगे तो यहां पर वी और ध आधा, इसकी मात्रा देख लो अपने, आय और आय में अक मिलाते हैं तो अपना क्या बन जाता है? विधायक। इस प्रकार से अपना ये होता है विधायक। तो यहां पर भी अपने को अयादी संधि का उदाहरण मिलता है। विनायक में देखें उसी प्रकार से विनय धन अक, विनायक बनता है। नाविक की बात करें, आव अपने को दिख रहा है, आव, तो नए धन, इसको ओपनली करके हम यहां पर ही देखते हैं। नाविक, तो नए हलंत, आव इसमें जुड़ा हुआ है और इक का योग है। यदि आव आ रहा है तो नौ धने, यहां पर मात्रा है इकी, तो ये हो गया नौ धने इक, नाविक। गायक की हम बात करें तो गायक में मात्रा है आय की, तो गए धने अक। इस प्रकार से अयादी संधि हो रही है। गविश में बात करें, यहां पर देखो अव इस इसमें जुड़ा हुआ है तो गे धने इस, ई की मात्रा बड़ी है इसलिए इसमें बड़ी है। इस प्रकार से इन सभी में अपने को अयादी संधि के उदाहरण मिलते हैं।
आगे देखें हम उपांग में, तो इसमें उपधन अंग दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण अपने को मिलता है। नवधन अंकुर, नवांकुर, तो नवधन अंकुर इसमें है नवांकुर। सैधन अवधान, तो सैधन अवधान बिना किसी बाधा के हो तो वो सावधान। उदयांचल में उदय धन अंचल अचल, तो ये हो गया उदयाचल। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें केवल एक विकल्प है जहां पर अपने को संधि मिलती है, दीर्घ स्वर संधि, डी ऑप्शन में। और अपना अयादी संधि के यदि उदाहरणों वाली बात करें तो उदाहरण है 99 वाले में भी और बी और सी सभी ऑप्शन है, उनमें अपने को अयादी संधि के उदाहरण मिलते हैं केवल डी को छोड़कर। तो इस प्रकार से हमने बात की है आज स्वर संधि के 5 रूपों के बारे में। स्वर संधि के 5 रूप हमने पढ़े। एक बार देखें इनको। आज अपना एक टॉपिक टेस्ट के माध्यम से इसके और संबंधित और बाकी क्वेश्चन हम इसको लेकर आते रहेंगे। स्वर संधि रूप कितने पढ़े इसके? 5। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसके उदाहरण हमने इसमें देखा आज पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरी हमने बात की गुण स्वर संधि, इसकी भी हमने बात कर ली। तीसरी हमने बात की थी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसके भी हम उदाहरण लेकर आपके सामने पेश हो गए। अगला एक अच्छे से समझा दिया था आपको यण स्वर संधि, यण से संबंधित नियम बताए। और अगला अपना लास्ट का जो क्वेश्चन था अयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए ये पहला एक 5 क्वेश्चन का, जिसमें अनेक प्रकार के उदाहरण दे देकर आपको ये पहला टेस्ट है उपलब्ध करवाया है। आगे भी हम आपसे इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आपको हिंदी व्याकरण में एक निपुण अपने यहाँ का जो मैटर है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप इसी तरह हमारी क्लास से जुड़े रहें। गुरुसन क्लासेस में पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। और आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अभी प्रेरित करते रहें। आपका ये कमेंट करना हमें आपस में मोटिवेट का कार्य करता है। तो आपका हार्दिक अभिनंदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।